दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एलईडी आर्ट ऐप के बारे में। मैं बता दूं एलईडी आर्ट ऐप जो कि एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके हेल्प से जो है आप डिस्प्ले के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आजकल के टाइम में जो मैक्सिमम डिस्प्ले हैं, जो भी डिस्प्ले आप खरीदते हैं P10 के सिंगल कलर या मल्टी कलर, एज एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी एक डिस्प्ले चल रहे हैं। तो इन सबको प्रोग्रामिंग करने के लिए एलईडी आर्ट ऐप की नीड होती है। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि इसमें प्रोग्रामिंग कैसे करें। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एलईडी आर्ट के ऐप के हेल्प से अपने डिस्प्ले में अच्छे तरीके से प्रोग्रामिंग कैसे करें। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट भी आ रहा है, टाइम भी आ रहा है, उसके साथ साथ आप टेक्स्ट भी चला पा रहे हैं। तो ये एक ही ऐप से हो सकता है, इसमें कोई कंप्यूटर का नीड नहीं है। आप चाहे तो कंप्यूटर से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन आज जो हम लोग सीखेंगे वो ऐप से प्रोग्रामिंग करना। साथ में जो है बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन होता है कि सर मेरे डिस्प्ले का पासवर्ड लोगों को पता है, क्योंकि जो एक बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आता है 8x8 सबको पता है, तो वो डिस्प्ले में टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। तो उन लोगों का ये आता है कि सर इसके पासवर्ड को कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले हम लोग यही सीखेंगे कि अगर आपके पास इस टाइप का डिस्प्ले है तो उसके पासवर्ड को कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि डिस्प्ले में जो है कुछ अलग अलग स्टाइल से थोड़ा यूनिक तरीके से टेक्स्ट कैसे अपलोड करें, टेक्स्ट चलाएं, टाइम चलाएं, डेट चलाएं, और भी इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। तो उसको एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे जो है एलईडी से रिलेटेड लेटेस्ट प्रोजेक्ट का आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है और नए नए चीज़ आप सीखते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि आपको ईजी वे में इन सब चीज़ों को सिखा दूँ, ताकि आप जो है इन सब चीज़ों को यूज करके अपने लाइफ स्टाइल को ईजी कर पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का एक कंप्लेन और आता है कि सर इस डिस्प्ले का मुझे पासवर्ड ही नहीं पता, तो उसके लिए क्या करें। तो देखिए होता क्या है, जब भी आप ये डिस्प्ले खरीदते हैं तो उसके पीछे एक कंट्रोलर लगा होता है, जो कि अलग अलग कलर के डिस्प्ले के लिए अलग अलग होते हैं, डिपेंड करते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग भी। मैक्सिमम डिस्प्ले में जो कंट्रोलर होते हैं हुडुई कंपनी के होते हैं, जो कि HD इसका स्टार्टिंग का फॉर्म HD से होता है, जैसे हुडुई का है शॉर्ट फॉर्म HD। तो उनके जो भी कंट्रोलर आते हैं वो उनको रीसेट करने का एक सेम प्रोसेस होता है। आप इसके छोटे वर्जन ले लीजिए या बड़े वर्जन ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है जिनको डिस्प्ले का पासवर्ड चेंज करना नहीं आता, तो उनके लिए बता दूं, आपको कंट्रोलर का बॉक्स खोलना है, ठीक है। बॉक्स के पीछे इस टाइप के कंट्रोलर दिखेंगे, ये सिंगल कलर वाले के लिए है। अगर मल्टी कलर की बात करें तो इसी टाइप का कुछ अलग सा साइज का कंट्रोलर होगा। सभी कंट्रोलर के अंदर एक पुश बटन दिए होते हैं, जैसा कि मैं दिखा दूं, यहाँ पे ये वाला पुश बटन दिया है। तो आपको क्या करने हैं, लाइन कट करने हैं डिस्प्ले के, पुश बटन पे क्लिक करना है और होल्ड करके रखना है, ठीक है। उसके बाद पुश बटन पे क्लिक किए ही रहना है, लाइन डालना है डिस्प्ले में, और आपको यहाँ पे एक एलईडी ब्लिंक करता हुआ नज़र आएगा। 5 से 10 सेकेंड बाद जब ये आपके एलईडी ब्लिंक करने लगे फास्टली, तब आप इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये कंट्रोलर हो गए रीसेट। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आपके RGB डिस्प्ले हैं, अगर सब कुछ सेट है, अगर आपने इसे रीसेट किया तो ये जो टेक्स्ट ऐसे चल रहे हैं ऐसे नहीं चलेंगे। आपको उसके लिए करना पड़ेगा हार्डवेयर सेटिंग। हार्डवेयर सेटिंग क्या है, मान के चलिए ये टाइल है RGB टाइल, तो ये कंपनी बना रही है, इसके अंदर कोई और IC यूज कर रही है। अलग अलग कंपनी के अलग अलग IC यूज करते हैं। तो अगर आप रीसेट कर रहे हैं RGB वाले डिस्प्ले को, तो आपको पता होना चाहिए आपके डिस्प्ले का हार्डवेयर क्या है। जैसे अगर आप हमारे से डिस्प्ले लिए हैं तो मैं बता देता हूँ, अगर आप हमारे से RGB डिस्प्ले लिए हैं, उसके हार्डवेयर सेटिंग में C39 सेलेक्ट करना है। तो ये आपका जो है डिस्प्ले अच्छे से टेक्स्ट को दिखाएगा, नहीं तो उल्टा पुल्टा दिखाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको हार्डवेयर सेटिंग करने का प्रोसेस बता दूंगा वीडियो में, ताकि अगर आपको पासवर्ड चेंज करना हो और उसके बाद आपका डिस्प्ले उल्टा पुल्टा चल रहा हो तो कैसे आप उसे ठीक करेंगे, ठीक है। पासवर्ड रीसेट, कंट्रोलर को रीसेट करने के बाद इसको वाईफाई से कनेक्ट करने होंगे। वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो आपको इसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट इस कंपनी का पासवर्ड होता है 8x8, 8 बार 8 डाल के आपको कनेक्ट करने हैं। उसके बाद मैं अभी आपको ले चलता हूँ ऐप के अंदर, और उसके बाद दिखाता हूँ कि कैसे आप क्या क्या करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। ऐप इसमें आप एंड्रॉयड में भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास एप्पल डिवाइस है, आईफोन है, तो आप एप्पल डिवाइस के हेल्प से भी, जो कि आईफोन के हेल्प से भी आप इसमें टेक्स्ट चेंज या पासवर्ड चेंज वगैरह वगैरह कर सकते हैं। इस कंट्रोलर के लिए जो ऐप यूज होता है वो एलईडी आर्ट है। तो प्ले स्टोर पे अगर आपके पास ऐप नहीं है
तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे LED आर्ट, आप सर्च करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं मोबाइल पे आ गया हूँ। सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे LED आर्ट, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ LED आर्ट, ठीक है। आपको भी यहाँ सर्च करने हैं और ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ऑलरेडी हमारा ऐप डाउनलोड है, तो ऐप को मैं पहले से खोल रखा था, तो मैं अभी ऐप को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और फिर से आपको प्रोसेस दिखाता हूँ, ठीक है। अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर जो कार्ड लगे हैं वो डबल लाइन वाले हैं, जो कि WF2 हैं। तो अभी हम लोग WF2 से कनेक्ट होंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक बार कनेक्ट कर रखा है, इसलिए इसमें पासवर्ड का नीड नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपने कंपनी डिस्प्ले को रीसेट किया है तो आपको 8x8 पासवर्ड डाल करके डिस्प्ले को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ है, चेकिंग फॉर इंटरनेट एक्सेस लिख रहा है, थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि फर्स्ट टाइम कनेक्ट नहीं होते हैं, और कई बार ये भी प्रॉब्लम आता है कि 3-4 बार करेंगे तो कनेक्ट नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग पे जाके फॉरगेट पे क्लिक करके और फिर से कनेक्ट करने का कोशिश करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा WF2 से कनेक्ट हो गया। अब हम लोग ऐप ओपन कर लेते हैं, जो कि LED आर्ट है। यहाँ पे LED आर्ट ऐप हमारा ओपन हो गया है, और जब भी आप स्टार्टिंग में ओपन करेंगे तो आपको वो कार्ड का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं शुरू से दिखा दूँ कि यहाँ पे गए डिवाइस में और मुझे न्यू डिस्प्ले सेटअप करने हैं, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस पे टॉप राइट पे सिंबल बना है प्लस का। तो मैं पुराना प्रोग्राम सारा डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे न्यू डिस्प्ले पे मैं गया, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेरा जो ये वाईफाई नेटवर्क से कार्ड कनेक्टेड है वो शो कर रहा है WF2। यहाँ पे हम ऐड करते हैं और यहाँ पे आपको विड्थ और हाइट सेलेक्ट करने हैं। तो हमारे जो हाइट में है यहाँ पे 32 LED लगे हैं, और विड्थ में जो है ऐसे 16x32 के 4 टाइल लगे हैं, या आप LED काउंट करके यहाँ डाल सकते हैं। हमारे टोटल 128 LED है और हाइट में 32 है। ये हमारा फुल कलर का डिस्प्ले, तो हमने फुल कलर कर लिया। और आप ये भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए न्यू डिस्प्ले में इसके ऊपर में सिंक का ऑप्शन आ रहा है। सिंक पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है आपके पुराने डिस्प्ले का जो भी इसमें डेटा है उसका इन्फॉर्मेशन ले लेगा। तो मैं सिंक पे ही क्लिक कर देता हूँ। सिंक पे मैंने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक सारा चीज़ ले लेगा, ठीक है। रीड बैक स्क्रीन सक्सेसफुली, ओके करना है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैं आपको बताऊँगा कि पासवर्ड कैसे रीसेट करते हैं। तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको हार्डवेयर में जाके बटन प्रेस करके आपने पासवर्ड रीसेट कर लिया, ठीक है। अब जो है हम लोग सीखेंगे, पहले पासवर्ड चेंज करेंगे। दोस्तों पासवर्ड चेंज करने के लिए आप जैसे ही ऐप खोलेंगे, यहाँ पे आपको वाईफाई वाला आइकन आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मांगेगा ये पासवर्ड। तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है वो 3x8 है। तो यहाँ मैं 3 बार प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा डिस्प्ले का नाम शो कर रहा है, तो यहाँ पे WF2 कोसी वाईफाई कोसी डिस्प्ले लिखा है। तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं डालूँगा डिस्प्ले 1। अगर आप ये डालेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे देख रहा आपको मैसेज आएगा कि वाईफाई नेम मस्ट बी स्टार्टिंग विथ WF2। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में WF2 डालना मैंडेटरी है। तो मैं यहाँ पे WF2 कर देता हूँ, ठीक है। और पासवर्ड में हम डाल देते हैं 1234 कोसी, ठीक है। अगर आप IP सेटिंग करना चाहते हैं तो IP सेटिंग भी कर सकते हैं। IP सेटिंग मतलब ये आपके जो वाईफाई के IP एड्रेस है वो वाला सेटिंग है। तो मैं इसे अभी छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, फ़िलहाल मैं ये वाला पासवर्ड और ये हमारा जो है नेम मैं सेलेक्ट करके इसे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मैसेज लिख रहा है मॉडिफाइंग द वाईफाई पासवर्ड ऑफ द कंट्रोल कार्ड, प्लीज़ वेट। तो थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, ठीक है। और ये जो है हमारा जो है पासवर्ड और वाईफाई का नेम चेंज हो गया। अब यहाँ पे आपको मैसेज भी आ गया, वाईफाई पासवर्ड सेटिंग इज़ सक्सेसफुल। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है फाइंड डिवाइस पे। तो हमने जो इसका नाम रखा था WF2 डिस्प्ले 1, इस पर क्लिक करना है और हमने पासवर्ड रखा था 1234 कोसी, ठीक है। आई थिंक हमने यही रखा था।
तो अब इससे कनेक्ट होते हैं नेटवर्क से। तो यहाँ पे हमारा देखिए और ये हो गया। तो हमारा जो है पहला काम तो हो गया, कनेक्ट हो गया नेटवर्क से। फिर से हम LED आर्ट ऐप खोल लेते हैं और बैक जाते हैं, रिटर्न। तो ये हमारा डिस्प्ले का जो है पासवर्ड चेंज हो गया है। अब आती है हम लोग इस पर टेक्स्ट विथ बैकग्राउंड इमेज और टाइम चलाना एक के बाद एक। जैसे एक हमारा टेक्स्ट चल रहा है, फिर घड़ी चल रहे हैं, फिर डेट चल रहे हैं, तो ये कैसे करें, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हार्डवेयर सेटिंग के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे जब ऐप खोलते हैं ना, तो ये वाला यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्विच का है, ब्राइटनेस का है, टाइम का है। तो स्विच का जो है आप यहाँ पे इनेबल करेंगे तो स्क्रीन टाइम ऑन ऑफ, जैसे आपका ऑफ है तो यहाँ पे आप ऑन ऑफ स्क्रीन टाइम सेट कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले ऑटोमेटिकली, जैसे आपका 10 बजे ओपन होता है तो ऑटोमेटिकली 10 बजे ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये ब्राइटनेस, तो आप डिस्प्ले का ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 70% कर देता हूँ, तो देखिए आप देखेंगे ध्यान से तो ऑटोमेटिक जो है इसके ब्राइटनेस थोड़े कम हो गए। फिर है टाइम। जब भी आप टाइम डेट सेलेक्ट करेंगे, अगर इसका टाइम डेट सही नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करके फिर ओके करना है। तो आपके ये जो भी टाइम है अगर वो गलत दिख रहा है तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ठीक है। हार्डवेयर, मैं हार्डवेयर सेटिंग की बात की थी तभी स्टार्टिंग में ही, क्योंकि हर एक पैनल का अलग अलग IC नंबर है। तो जब भी जिस भी वेंडर से आप परचेज करेंगे तो वो आपको बता देगा कौन सा है। अगर वो नहीं बता पाए तो इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है कि आप अलग अलग टाइप से स्मार्ट स्कैनिंग के हेल्प से इसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो है अभी मैं आपको इसमें कोई और हार्डवेयर लेके चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने हार्डवेयर चेंज किया तो यहाँ पे देखिए उल्टे पुल्टे चलने लगे, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट हार्डवेयर चेंज करना होगा, सेट करना होगा। जैसे हमारे डिस्प्ले का हार्डवेयर सेटिंग का ये है C39, तो हमने ये C39 सेलेक्ट करके मैनुअल कन्फर्मेशन पे क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं कि ऑटोमेटिक हमारा डिस्प्ले जो है एकदम सही दिखाने लगा, ठीक है। उसके बाद रिमोट का ऑप्शन है यहाँ पे, तो रिमोट के ऑप्शन से हम डिस्प्ले ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ब्राइटनेस हमारा कम हो रहा है, ब्राइटनेस बढ़ रहा है, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं वाईफाई पे। वाईफाई पे ऑलरेडी हमने देखा, हमने यहाँ पे पासवर्ड चेंज करके आपको दिखाया कि यहाँ पे जो है हम लोग पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। फिर से रिमोट पे जाके हम थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं अपने डिस्प्ले का। उसके बाद जो है अपग्रेड फर्मवेयर पे आप जो है इस जो LED आर्ट ऐप है उसको अपडेट कर सकते हैं। स्क्रीन टेस्ट करना है आपको, रेड ग्रीन ब्लू, तो आप यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये रेड पे हमारा रेड है, ग्रीन पे ग्रीन है, ब्लू पे ब्लू है, वाइट पे वाइट है, तो हमारा स्क्रीन सही है, ठीक है। एग्जिट हो गए हम टेस्ट से। उसके बाद जो है अब हमें प्रोग्राम बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रोग्राम मोड है, नीचे फिर डिवाइस है, फिर सेटिंग्स है। तो सेटिंग्स में यहाँ पे जो है हम लोग ज़्यादा कुछ जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे जो हम लोगों को डिस्प्ले चलाने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए आपको प्रोग्राम वाला मोड पता होना चाहिए। और डिवाइस में हम लोगों ने देख ही लिया सारा, स्विच का देख लिया, ब्राइटनेस का देख लिया। तो अब चलते हैं प्रोग्राम मोड पे, ठीक है। प्रोग्राम मोड पे आप मल्टीपल प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी न्यू प्रोग्राम है तो मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ अभी। अब यहाँ पे ये स्क्रीन 2 है, हमने इसका नाम रखा है स्क्रीन 2। आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसके लिए मुझे एक नए स्क्रीन बनाने होंगे, फिर ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी स्क्रीन ऑलरेडी बना हुआ है तो हम प्रोग्राम बनाते हैं। न्यू प्रोग्राम पे क्लिक करना है। आपको जो भी टेक्स्ट एंटर करने हैं वो टेक्स्ट लिखने हैं। जैसे मैं लिखता हूँ वेलकम टू कोसी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट के कलर चेंज करने हैं तो इस टेक्स्ट पे थोड़ा सा होल्ड करके रखना है और ये 2 एरो आएंगे, तो आप इसके मदद से इसका कलर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कलर लिखेंगे और आप जो भी कलर चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपको टेक्स्ट शो होने वाला है, ठीक है। तो मैंने ये कर लिया। और यहाँ पे एनिमेशन में मैंने कर लिया, मुझे बहुत सारे यहाँ टाइप के आपको एनिमेशन मिलते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये जो है हमारा लेजर वाला है। अब लेजर वाले जो है पूरे इसमें वेलकम आए तो उसके लिए हमें फ़ॉन्ट करने पड़ेंगे छोटे, ठीक है।
तो हम जो है इतने फ़ॉन्ट रखते हैं ताकि हमारा वेलकम आ जाए और थोड़ा अच्छा दिखे। आपको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ बोल्ड कर दिया। और स्पीड मेरा यहाँ 10 है। होल्डिंग टाइम आप सेट कर सकते हैं। अभी जो है हम लोग टेक्स्ट का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ कलरफुल वर्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो आप देखिए थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, थोड़ा यूनिक लगेगा। तो आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। जैसे मुझे ये अभी ठीक लग रहा है तो मैं ये चूज कर लेता हूँ। उसके बाद टेक्स्ट रोटेशन है, तो आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको ठीक लगे। वर्ड स्पेसिंग ये सब चीज़ आप देख करके सेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें बॉर्डर लगा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको जो भी बॉर्डर सूटेबल लगे तो मैं इसे सेंड करता हूँ। तो अभी आपके सामने मैं इसे सेंड किया हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो हमने बनाया था ये कुछ अलग स्टाइल में आ रहा है। वेलकम आ गया हमारा एक लाइन में, और उसके बाद वेलकम टू कोशी। ठीक है, अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। उसके बाद अभी जो है हमें, ये तो हमारा एक प्रोग्राम हो गया। इसके बाद जो है अगर आपको डेट चलाने हैं तो मुझे इसमें डेट चलाने हैं। तो डेट के लिए आपको क्या करना है, टेक्स्ट को कट कर देने हैं, प्लस सिंबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ऐड क्लॉक का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करना है। क्लॉक जो लिखा है उसके बगल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने हैं। आपको सिर्फ क्या चलाना है, डेट मंथ ईयर। तो हमें डेट मंथ ईयर चलाने हैं। बाकी सारी चीज़ों को हम ऑफ़ कर देते हैं। वीक भी हमें डिस्प्ले नहीं करने हैं, टाइम हमें नहीं शो करने हैं, यहाँ पे हमें डेट शो करने हैं बस। और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ा लेते हैं ताकि हमारे पूरे डिस्प्ले पे आ जाए ये। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे भी हम बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, आपको जो भी सूटेबल लगे आप वो लगा लें। तो आप अगर यहाँ से इंडिविजुअल एक भेजेंगे तो सिर्फ आपके डेट चलेंगे, और अगर आपको सारी चीज़ चलाने हैं तो आप जो है बैक जाके भेजेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें छूटा हुआ आ रहा है और हमारे ऐप में छूटा हुआ नहीं आ रहा है, तो ये फर्मवेयर का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी जो है हम इसको फ़ॉन्ट चेंज करके देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स है, कि फ़ॉन्ट छोटा करने पे ये सही चल रहा है या नहीं। तो अभी भी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम दूसरा मेथड चूज करेंगे इसको चलाने के लिए। ये करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो है हम अभी क्लॉक हटा दे रहे हैं। फिर से हम जाके ऐड टेक्स्ट, सॉरी मुझे क्लॉक चलाने थे, क्लॉक पे गया मैं और मुझे सिर्फ टाइम चलाने हैं। तो डेट मंथ ईयर को मैं बंद कर रहा हूँ और वीक को भी बंद कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा सिर्फ डेट चल रहा है। और डेट के साइज को, फ़ॉन्ट को हम इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेंड करके देखते हैं कि क्लियर दिख रहा है या नहीं, मतलब इसमें कुछ लाइन ब्रेक तो नहीं है। तो ये एकदम सही दिख रहा है। अब आप इसमें बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पे आपको नीचे जाना है, बॉर्डर पे क्लिक करने हैं। जो भी आपको सूटेबल बॉर्डर लगे आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर लें। ठीक है, बॉर्डर के स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम इसको सेंड करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ हमारा टाइम चालू हो गया है। अब जो है आपको यहाँ से अगर आप सेंड करेंगे, अगर प्रोग्राम के ऊपर जा कर के सेंड करेंगे तो सिर्फ एक ही प्रोग्राम चलेगा। अगर यहाँ से सेंड करेंगे तो ये लूप में चलेगा। लूप में मतलब पहले आपने टेक्स्ट का प्रोग्राम बनाया, फिर आपने घड़ी का प्रोग्राम बनाया, जो भी जैसे भी बनाया। अगर आपने सेंसर लगाया टेम्परेचर ह्यूमिडिटी, तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी आपके चलेंगे। ठीक है, तो हमारा ये तो टेक्स्ट वाला था, ये जो हमारा टाइम वाला हो गया। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम डेट डालते हैं। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे ऐड क्लॉक पे फिर से हम जाते हैं और यहाँ पे हम चूज करते हैं ईयर डेट मंथ को, डेट मंथ ईयर में। और यहाँ पे ये हम वीकेंड यहाँ पे नॉट डिस्प्ले करते हैं, और ऑलरेडी घड़ी हमने चला रखा है तो इसको भी नॉट डिस्प्ले करते हैं और इसको सेंड करके देखते हैं क्या रिस्पांस आता है हमारा।
तो ये छोटे फ़ॉन्ट में सही है। हम इसके फ़ॉन्ट को इंक्रीज करके देखते हैं कि ये कट तो नहीं रहा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने भेजा था तो कट रहा था। तो इस फ़ॉन्ट पे ये सेट नहीं बैठ रहा है। फिर हमने जो है छोटे वाले फ़ॉन्ट को चूज किया है, तो यहाँ भी प्रॉब्लम है। ये हमेशा इस टाइप के प्रॉब्लम नहीं होते, कभी कभी ऐप में अपडेट या फर्मवेयर अपडेट में के कारण ऐसा होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इसके आगे वीकेंड लगाते हैं और फिर भेजते हैं, फिर क्या रिस्पॉन्स आता है चेक करते हैं। वीकेंड लगा के मैं वीकेंड को, तो यहाँ पे देखिए अब सेंड करके देखते हैं। अब जो है फिर से हम सेंड करते हैं। तो ये इसमें प्रॉब्लम है, अभी मे बी फर्मवेयर के कारण हो रहा होगा। तो अब हम दूसरा मेथड भी चूज करके देख लेते हैं। अगर हम इसमें टाइम भी ऐड कर देते हैं और उसको जूम कर देते हैं, तो ये देखिए आपका ये सही दिखने लगा है। तो अब मुझे सिर्फ डेट दिखाने हैं इसमें, तो मैं इसका फ़ॉन्ट को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि जो संडे है वो उधर छिप जाए। ठीक है, तो ये आपका डेट आ गया। अब हम रिटर्न जा कर के सारे प्रोग्राम को एक साथ भेज देते हैं, तो आपका एक के बाद एक प्रोग्राम चलने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा टेक्स्ट चला। टेक्स्ट के बाद जो है हमारा आपको जो भी हमने यहाँ पे टाइम का लगाया था, टाइम चलेगा। फिर हमने डेट का प्रोग्राम बनाया, डेट लगेंगे। और टेक्स्ट के बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, आप अलग अलग प्रोग्राम यहाँ से सेलेक्ट करके बना सकते हैं। जैसे मैं एक और प्रोग्राम ऐड कर दूँ इसमें, तो मैं अगर इसमें ऐड कर दूँ कंटिन्यूअस लेफ़्ट और इसमें लिख दो वेलकम, और इसमें डिज़ाइन चेंज कर दूँ, तो ये अपने स्टाइल्स में आ जाएंगे। और मैं चाहूँ कि वेलकम पूरा डिस्प्ले में दिखे मुझे, तो आप अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट को सेट करके जो है पूरा वेलकम अच्छे से चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ नया डिज़ाइन ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे कलर चेंज करके इसमें थोड़ा बैकग्राउंड लगा देता हूँ। रैंडम ही बैकग्राउंड लगा देता हूँ कि रैंडमली ऑटोमेटिक चेंज होता रहे। और कलरफुल वर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसे सेंड करके देखते हैं। तो इस टाइप से आप टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग स्टाइल में आपको टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। अब मैं ये फाइनल प्रोग्राम, टोटल मैंने 4 प्रोग्राम बनाए, चारों मैं इसमें फाइनली सबमिट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है इस डिस्प्ले में प्रोग्राम कर सकते हैं। और टाइम डेट, अगर आपके सेम टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर लगे हैं तो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर को भी इस टाइप से सेट कर सकते हैं और कलरफुल डिस्प्ले आप बना सकते हैं। तो होप सो दोस्तों आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि कैसे डिस्प्ले में प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे इसके वाईफाई को रीसेट करते हैं और कैसे आप जो है नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस टाइप के मटेरियल या डिस्प्ले चाहिए बना बनाया तो ये आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। इन सब के सारे रॉ मटेरियल, एलईडी पैनल, वाईफाई कार्ड, पावर सप्लाई सारे आपको मिल जाएंगे। और भी बहुत सारा इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा डिस्प्ले असेंबल करने में। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से मैं बता दूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए चीज़ों के बारे में पता लगते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।